आश्रम की शांत वादियों में सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे मंदिर की घंटियों पर पड़ रही थीं और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। इसी समय एक युवा शिष्य भारी मन से अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर बेचैनी और मन पर बोझ। वह गुरु के चरणों में झुककर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे भीतर आत्मविश्वास नहीं है। जब भी कोई कार्य सामने आता है, मेरा मन डर और संदेह से भर जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं असफल हो जाऊंगा। कई बार लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि तुम सक्षम हो, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं। और जब काम करने का समय आता है, तो मेरे डर और शंकाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मैं काम बिगाड़ बैठता हूं और सबके सामने उपहास का पात्र बन जाता हूं। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ध्यान से उसकी बात सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी समय आत्मसंदेह से जूझता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस डर के आगे झुक जाता है और कोई उस डर को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। याद रखो, यदि तुम बाहर की दुनिया जीतना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर की दुनिया जीतनी होगी। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जिससे भीतरी द्वार खुलता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह संसार भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। शिष्य ने सिर झुकाया, उसके मन में जिज्ञासा जागी। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा, इन्हें उड़ना सिखाओ। कुछ दिनों बाद माली ने देखा कि एक पक्षी खूब ऊंची उड़ान भरता है, पर दूसरा हमेशा एक डाल पर बैठा रहता और जरा भी हिलता डुलता नहीं। माली ने कई बार कोशिश की, पर वह पक्षी उड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। राजा को जब यह पता चला, तो वह नाराज हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि वही पक्षी अब आसमान में उड़ रहा है। आश्चर्य से उसने माली से पूछा, यह कैसे हुआ? माली ने कहा, महाराज, मैंने उस डाल को काट दिया जिस पर वह बैठा था। अब उसके पास सहारा नहीं बचा, तो उसे उड़ना ही पड़ा। और जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारी दशा है। जब तक तुम अपने डर और आलस्य की डाल पर बैठे रहोगे, तब तक तुम्हें अपने पंखों की ताकत का पता ही नहीं चलेगा। आत्मविश्वास तभी जागेगा जब तुम अपनी आराम की डाल काटकर उड़ने की हिम्मत करोगे। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, पर मेरा मन तो बार बार नकारात्मक सोचने लगता है। मैं कैसे रोकूं इसे? गुरु मुस्कुराए और बोले, मन बहुत शक्तिशाली है। यह वही देखता और मानता है जो तुम इसे बार बार दिखाते हो। यदि तुम बार बार सोचोगे कि मैं असफल हूं, तो यह तुम्हारे लिए सच हो जाएगा। लेकिन यदि तुम सोचोगे कि मैं सफल हो सकता हूं और उसी के अनुरूप मेहनत करोगे, तो यही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाता हूं। बहुत साल पहले मैं एक व्यापारी से मिला। वह गरीब था, छोटी सी दुकान चलाता था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर दिन अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता, मेरे पास बड़ी दुकानें होंगी, कई कर्मचारी होंगे, मेरा नाम होगा। लेकिन वह केवल कल्पना ही नहीं करता था, बल्कि अपनी कल्पना में भावनाएं भी जोड़ता था। जब वह सोचता कि उसकी बड़ी दुकान है, तो वह सचमुच गर्व और खुशी महसूस करता। यही भावनाएं उसके अवचेतन मन में गहराई से उतर गईं। धीरे धीरे मेहनत और विश्वास से उसके सपने वास्तविकता में बदलने लगे। आज उसके देश भर में व्यापार फैला है। उसने मुझसे कहा था, गुरुदेव, कल्पना करना आसान है, लेकिन उसमें भावना और विश्वास जोड़ना ही असली ताकत है। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, देखा पुत्र, आत्मविश्वास और सकारात्मक कल्पना किसी भी छोटे इंसान को बड़ा बना सकती है। शिष्य बोला, गुरुदेव, परंतु मेरे जीवन में असफलताएं भी तो बहुत आई हैं। जब बार बार हार मिलती है, तब आत्मविश्वास कैसे टिके? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यहां एक बात समझ लो, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असफलता तो तुम्हें यह सिखाने आती है कि अभी कौन सी राह गलत है। हर बार असफल होकर भी यदि तुम सीखते हो, तो वह असफलता नहीं,
सफलता की तैयारी है। याद रखो, नकारात्मक घटनाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक व्यापारी को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। उसका बेटा बाजार से एक साधारण सा चांदी का ताबीज लाया और पिता से कहा, पिताजी, यह एक महान संत का दिया हुआ चमत्कारी ताबीज है। इसे पहनते ही आप ठीक हो जाएंगे। व्यापारी ने श्रद्धा से ताबीज पहना और पूरे विश्वास के साथ सोचा कि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। कुछ ही दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी और डॉक्टरों ने कहा कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन सच यह था कि ताबीज साधारण था। चमत्कार ताबीज का नहीं, उसके विश्वास का था। जब उसने पूरे दिल से मान लिया कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो उसके शरीर ने उसी विश्वास के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। गुरु ने कहा, यही है आत्मविश्वास की ताकत। यह असंभव को संभव कर देता है। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। यदि तुम कहोगे कि मैं असफल हूं, तो यह सत्य हो जाएगा। यदि तुम कहोगे कि मैं सफल हो सकता हूं, तो यह भी सत्य हो जाएगा। तुम्हें यह चुनना है कि तुम अपने मन को कौन सा बीज देना चाहते हो। और याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि डर कभी नहीं आएगा, बल्कि यह कि डर के बावजूद तुम कदम उठाओगे। यही साहस है, यही आत्मविश्वास है। गुरु के शब्द शिष्य के मन में गहराई तक उतर रहे थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब परिस्थितियां मेरे विरुद्ध हों, जब लोग मुझे नीचा दिखाएं, जब बार बार असफलताएं मुझे घेर लें, तब मैं भीतर का विश्वास कैसे बनाए रखूं? गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। उन्होंने कहा, पुत्र, जब बाहर का संसार तुम्हारे विरुद्ध हो, तभी तो भीतर का विश्वास सबसे बड़ा सहारा होता है। याद रखो, समुद्र के बीच नाव को बाहर की लहरें कभी नहीं डुबाती। उसे तब डुबोती है जब पानी भीतर घुस जाता है। उसी तरह बाहरी नकारात्मकता तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। गुरु ने आगे कहा, मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मानसिक दृष्टिकोण। सोचो, दो व्यापारी हैं। पहला व्यापारी अपने काम से असंतुष्ट है। वह रोज अपने भाग्य को कोसता है, अपने मालिक को दोष देता है, अपनी तनख्वाह से दुखी रहता है। जब वह काम करता है तो ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं करता। परिणाम यह होता है कि उसकी बिक्री घटती जाती है। दूसरा व्यापारी उसी काम में है, पर उसका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक है। वह सोचता है, अगर मैं मेहनत करूंगा, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करूंगा, तो परिणाम अच्छे होंगे। उसका सकारात्मक रवैया ग्राहकों को आकर्षित करता है और उसकी बिक्री बढ़ती जाती है। देखो पुत्र, परिस्थिति दोनों की एक जैसी थी, पर परिणाम अलग क्यों आया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानसिक दृष्टिकोण अलग था। आत्मविश्वास और सही सोच मिलकर चमत्कार कर देते हैं। शिष्य गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में वह अपने ही नकारात्मक दृष्टिकोण से खुद को पीछे खींच रहा था। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, कठिनाइयां शत्रु नहीं होती, वे तो हमारे भीतर छुपी ताकत को जगाने आती हैं। एक बार एक किसान के कुएं में उसका गड्ढा गिर गया। किसान परेशान हो गया, बहुत कोशिश की, पर गड्ढे को बाहर नहीं निकाल पाया। अंततः उसने सोचा कि गड्ढा बूढ़ा हो चुका है, अब इसे निकालने की जरूरत नहीं। उसने मजदूरों से कहा, कुएं को मिट्टी से भर दो। मजदूर मिट्टी डालने लगे। शुरुआत में गड्ढा रोया, चिल्लाया, लेकिन फिर अचानक वह चुप हो गया। हर बार जब उस पर मिट्टी गिरती, वह उसे झटक देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मिट्टी जमा होती गई और अंततः गधा उसी मिट्टी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, देखा पुत्र, कठिनाइयों की मिट्टी तुम्हें दबा सकती है या उसी के सहारे तुम ऊपर उठ सकते हो। यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास तुम्हें सिखाता है कि हर कठिनाई को अवसर में बदलो। याद रखो, जीवन में आगे और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हमेशा ध्यान रखो 3 बातें
सोच पर नियंत्रण, जो सोचते हो वही बन जाते हो। भावनाओं का सही उपयोग, डर या निराशा नहीं, बल्कि उत्साह और खुशी को अपने विचारों से जोड़ो। कार्य करने का साहस, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आत्मविश्वास तभी सच्चा है जब तुम कदम उठाते हो। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि आत्मविश्वास ही असली धन है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, तुम्हारा जीवन अब अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। समय बीता। शिष्य धीरे धीरे बड़ा विद्वान बना। उसने कई बार असफलताएं भी देखी, परंतु हर बार आत्मविश्वास के बल पर उठ खड़ा हुआ। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, सफलता बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा गुरु है और सबसे बड़ा धन है। सिख यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास ही हर समस्या का असली समाधान है। कठिनाइयां से हमें दबाने नहीं, उठाने आती है। भावनाओं का सही उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को दिशा दे सकते हैं। विश्वास ऐसा दीपक है जो जीवन की अंधेरी रातों को भी उजाले में बदल देता है।